Hello everyone. In this video, I am going to discuss about some drinks that are quite good for health and especially for the skin. But first of all, like the channel and subscribe the channel. ओके जी, तो जिस थीम पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम अपनी हमारी जो पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है, हमारे फेस से होता है। और अगर हमारे फेस की स्किन ग्लोइंग है, यानी अगर क्लीन है, फेयर है, ग्लोइंग है, तो डेफिनेटली वो हमारी जो पर्सनालिटी है उस पर एक पॉजिटिव यानी उसका इम्पैक्ट होता है। और यानी अगर हमारी स्किन अच्छी है तो डेफिनेटली हमें ख़ुद को भी अच्छा फील होता है। बट अगर कि हमारी स्किन पे एक्नी है या स्किन डल है या स्किन पे किसी भी तरह का कोई स्किन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हमें ख़ुद को भी अजीब फील होता है और देखने में भी वो थोड़ा सा ज़रा हम खुद भी बल्कि सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि हमारे फेस पे अगर कोई एक्नी हो या किसी भी तरह का कोई इश्यू हो तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो और इसके अलावा अपने जो रंग को फेयर बनाना, इसके अलावा यानी कि हमारा जो फेस है वो फेयर दिखे, इसके अलावा हमारा जो कम्प्लेक्शन है वो ग्लोइंग हो और ये है कि हमारी स्किन क्लियर हो। मतलब ये बहुत सारी जो हैं ये चीज़ें हैं जो कि हमारा दिल चाहता है कि हमारा फेस जो है वो बहुत ही बिल्कुल बस हमारी जो स्किन है वो बहुत चमकदार सी हो। सो फॉर दैट रीज़न बहुत सारी क्रीम्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ये कहती हैं कि वो आपकी स्किन को क्लियर बनाएंगी, फेयर बनाएंगी और ग्लोइंग बनाएंगी। और इसके अलावा अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो अगर हम होम रेमेडीज़ भी बेतहाशा हैं जो कि जिनको हम अप्लाई करते हैं कि जी ताकि किसी तरह से हमारा फेस जो है वो फ्रेश दिखे। बट ये सब वो चीज़ें हैं जो हम अपनी बाहर से अपने फेस पे अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, मगर हमारी हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली हमारे फेस पे एक बहुत अच्छा ग्लो होगा। लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी हम इंटरनली हमारी डाइट अच्छी नहीं है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली हम जितनी मर्ज़ी फेस पे लगा लें, क्रीम्स लगा लें, जब तक कि हम इंटरनली हेल्दी नहीं होंगे, जब तक कि हम इंटरनली हमारी जो है डाइट यानी हमारी जो डाइट है वो दैट मच हेल्दी नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली वो हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर हमारी डाइट अच्छी है तो डेफिनेटली जो ग्लो है वो हमारे फेस पे आएगा। और इसी हवाले से जो मैं आज की ये जो मेरी वीडियो है इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी ड्रिंक्स जो आप घर में इजीली बना सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा ग्लोइंग कम्प्लेक्शन जो है वो आपका आराम से जो है अगर आप रूटीन में ये ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं तो ग्लोइंग कम्प्लेक्शन आपका आराम से हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नंबर वन ड्रिंक है वो बहुत ही इजी ड्रिंक है और वो क्या है कि आपने नीम गर्म पानी में जो है वो हनी को ऐड कर देना है और उसको रूटीन में ऐड कर लेना है। अब क्या होता है कि जो नीम गर्म पानी है ये पानी को अच्छे से बॉईल किया फिर उसको मुनासिब होने दें कि वो ज़रा नीम गर्म सा जब हो तो उसमें जो आपने हनी ऐड कर दिया। जब हनी ऐड किया और उसके बाद उसको जो है वो उस ड्रिंक को आपने अपनी रूटीन में ऐड कर लेना है, यानी रूटीन में उस ड्रिंक को इस्तेमाल करना है। सेकेंडली यानी उसको पीना है उस ड्रिंक को। सेकेंडली उसके बाद क्या आ जाता है, सेकेंडली आ जाती है एक और ड्रिंक। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% प्योर होना चाहिए। जितना अच्छा हनी है, अगर गुड क्वालिटी हनी है, 100% प्योर है तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट शो करता है। उसके बाद आ जाता है उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद एक और ड्रिंक आ जाती है और वो भी बहुत ईज़ी सी ड्रिंक है। उसमें क्या है कि आपने जो नीम गर्म पानी है उसमें हनी के साथ-साथ लेमन को भी ऐड करना है। और अगर आप इस ड्रिंक को डेली इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली ये स्किन के ऊपर एक ग्लो फ़ील होता है। उसके बाद थर्ड ड्रिंक कौन-सी है? थर्ड ड्रिंक ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ग्रीन टी यूज़ करते हैं डेली, हम कोई भी हम ग्रीन टी हम जो हमें सूटेबल हो हम ग्रीन टी यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम उस ग्रीन टी में हनी और लेमन ऐड कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है फेस पे ग्लो लाने के लिए। अब सबसे पहले क्या है कि जो ग्रीन टी है उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है अगर उसमें हम हनी ऐड कर दें, क्योंकि जो हनी है और लेकिन इसमें ये होता है इम्पॉर्टेंट कि हनी जो है वो 100% प्योर हो और अच्छी क्वालिटी का हनी हो। उसके बाद सेकेंडली बात क्या आ जाती है, लेमन। लेमन जो है, लेमन तो एक है और इसमें सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि आप लेमन को घर में भी उगा सकते हैं, यानी लेमन का जो प्लांट है वो घर में लगा लें और लेमन आपके अपने घर का हो सकता है। तो द नेक्स्ट थिंग ये है कि ग्रीन टी में आपने लेमन और
हनी ऐड करना है तो वो अगर आप उसे रूटीन में ऐड करते हैं, और अगर ये आपके ड्रिंक जो आपके लिए मतलब आपको सूट है, आपको सूट कर रही है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए सूटेबल अगर ये ड्रिंक है तो आप इसको रूटीन में यूज़ करते जाएँ, इसे रेगुलरली यूज़ करें तो डेफ़िनेटली ये स्किन पे ग्लो लाती है। उसके बाद जो थर्ड ड्रिंक है वो बहुत ही एक बेसिकली एक ऑर्गेनिक टी है, और ये है जी मोरिंगा ब्यूटी टी। मोरिंगा की आजकल हर तरफ मतलब हर बंदा धूम मची हुई है कि मोरिंगा इज़ वेरी वेरी हेल्दी। सो मोरिंगा ब्यूटी टी है जी, और इट सपोर्ट्स हेल्दी स्किन एंड हेयर फ्रॉम विद इन। और ये है बहुत ही अच्छी ग्रीन टी है। इसकी जो पैकेजिंग वैकेजिंग बनाई है उस पे काफ़ी अच्छी इन्होंने इसकी डिटेल्स वगैरह शेयर की हुई हैं। सारी इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो उन्होंने इसके ऊपर सारी इसके ऊपर इसकी जो पैकिंग है यानी पैकेजिंग जिसकी है, इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर सारे इसके बेनिफिट्स यानी इसके फ़वाइद जो हैं वो मेंशन हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है जी दैट इट कीप्स द स्किन सपल, नरिशिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग, न्यूट्रिएंट्स रिच सुपर फूड। और ये जी एक है ऑर्गेनिक टी, और इनका जो बॉक्स है इस ऑर्गेनिक टी का, इस पे मेंशन्ड है कि इट इज़ फॉर स्किन एंड हेयर केयर। तो इसके अलावा जितने भी इसमें इसके बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें है बेसिकली इसमें है ड्राइड मोरिंगा लीव्स, तो उसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो वाइटमिन्स हैं, सब कुछ जो सारी डिटेल्स हैं वो सारी इसके जो बॉक्स है उन्होंने सारी डिटेल्स से सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसको आपने कैसे बनाना है, कैसे इसको यूज़ करना है, वो सारा मेथड इसका दिया हुआ है। तो ये जो है ये बड़ी अच्छी सी ऑर्गेनिक टी है, और इसका जो सबसे पहले बात करते हैं इसके टेस्ट की, तो जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। मतलब ये अच्छी, ये जो एक आप जिस चीज़ को बनाते हैं तो एक बड़ी अच्छी सी इसका जो यानी टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर इसका हम अगर बात करें इसके इफ़ेक्ट की, तो इसका इफ़ेक्ट ये है कि सबसे पहले बहुत सूदिंग सा और रिलैक्सिंग सा इसका इफ़ेक्ट होता है। बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक टी, तो डेफिनेटली एक बहुत ही सूदिंग और एक रिलैक्सिंग सा इसका इम्पैक्ट होता है। और जहाँ तक इसकी बात करें एज अ ब्यूटी टी, तो बिल्कुल ये बात है कि मुझे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल मिले, क्योंकि मुझे अपनी स्किन के हवाले से या अपने हेयर के हवाले से मुझे बिल्कुल लगा कि वाकई में जो है ये मैंने वाकई में इसने जो है एक मेरे फेस पे ग्लो फील हुआ इस ऑर्गेनिक टी को यूज़ करने के बाद। बट द थिंग इज़ के मुझे एक थोड़ा-सा अगर हेल्थ वाइज़ बात करें तो मुझे इस जो ग्रीन टी है इसको यूज़ करने के बाद, ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक टी है इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा-सा ज़रा ये हुआ था कि मेरी जो मतलब हेल्थ वाइज़ अगर हम बात करें तो मुझे थोड़ी-सी जो मैंने तबीयत है जो मेरी वो ज़रा ख़राब हो गई थी। मतलब कि थोड़ी-सी मेरी हेल्थ पे इसके जो है वो ज़रा मैंने ये फ़ील किया कि जैसे उसने ज़रा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। अब इसकी ये वजह भी हो सकती है क्योंकि आई एम क्वाइट ओवर सेंसिटिव। अगर डाइट में कोई भी चीज़ ज़रा सी भी थोड़ी-सी ज़रा नॉर्मल रूटीन से अगर हट के होती है तो वो फिर फ़ौरन से मेरे ऊपर जिसका है ना फ़ील होता है कि मतलब फ़ौरन मैं अपनी हेल्थ में जो है ना वो चेंजेस जो हैं वो मुझे नज़र आने लग जाती हैं। और कोई भी चीज़ जो कि मैं न्यूली ऐड करूँ अपनी रूटीन में, चाहे वो ग्रीन टी हो या कोई भी चीज़ हो, कोई ड्रिंक हो या कोई भी ईटेबल हो, तो होता क्या है कि अगर मैं कोई भी चीज़ न्यू ट्राई कर रही हूँ तो कभी-कभार मुझे ऐसे फ़ील होता है कि उसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। लेकिन तो ये है कि बिल्कुल मुझे मतलब ऐसे ही फ़ील हुआ था, लेकिन दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। ये मैंने बाय की थी, एक बहुत ही अच्छा स्टोर है। उनकी जो ऑनलाइन जो उनकी इंटरनेट पे उनकी वेबसाइट है वहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी ये जो ऑर्गेनिक टी है। और बेसिकली वो एक बहुत अच्छा स्टोर है और वहाँ पे बड़ी ऑथेंटिक और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये ज़ाहिर-सी बात है बड़ी मतलब कि एक लिहाज से ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, और ज़ाहिर बात है दुनिया जो है वो इसको इस्तेमाल करती है। इट इज़ अ पॉपुलर प्रोडक्ट। और मोरिंगा की तो वैसे ही आजकल बड़ी धूम मची हुई है कि मोरिंगा जो है वो यूज़ करना चाहिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और बड़ी दुनिया इसको डिफरेंट बेनिफिट्स के तो लिए इसको यूज़ करती है मोरिंगा को। तो ये नहीं कह सकते कि वही बात आ जाती है ना कि ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ अब होता क्या है कि जैसे अगर एक क्रीम है या ये कॉस्मेटिक है और वो एक पर्सन को बहुत मतलब के लिए बेनिफिशियल है, मगर वो दूसरे पर्सन की स्किन पे किसी तरह के कोई रैश कर सकती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है।
और इसके अलावा कोई भी मतलब किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये है कि ये नहीं कह सकते कि एक ही जो प्रोडक्ट है वो सबके लिए एक जैसे ही काम करेगी, क्योंकि हर पर्सन की स्किन टाइप डिफरेंट है, हर पर्सन का जो एक टॉलरेंस लेवल है इसकी स्किन का वो डिफरेंट है। अब कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती है, तो वो कुछ भी अगर अप्लाई करते हैं तो वो स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं और स्किन पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करने से पहले पहले उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ कि अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है, और उसके बाद उसको मैं पहले मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अप्लाई करती हूँ कोई भी चीज़ अगर मैं अपनी स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से जब ड्रिंक्स की बात आती है, इसी तरीके से जब हम जो डेली अपनी रूटीन में जो डाइट ले रहे होते हैं, या अगर हम कोई मतलब कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं अपनी रूटीन में, तो अब क्या होता है कि मुझे अब ये है कि अगर हो सकता है कि वो किसी और के लिए वो जो ग्रीन टी है या वो जो ड्रिंक है या जो ऑर्गेनिक टी है वो किसी और के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, बट वो हो सकता है कि मेरे पे उसकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी तरीके से क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मुझे उसका एक एक तरह से मेरे साथ उसका जो है वो मुझे सूट नहीं की, मेरे लिए वो सूटेबल नहीं थी। अब इसी तरीके से हो सकता है कि कोई भी ग्रीन टी हो या ड्रिंक हो, और कोई भी मतलब कोई ऑर्गेनिक टी हो, कुछ भी हो, वो मेरे लिए बहुत सूटेबल हो, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और के लिए सूटेबल ना हो। बट ये है कि हमेशा बहुत सोच समझ के ही कोई भी चीज़ आप चाहे अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं या अपनी स्किन पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के ही इसको अपनी रूटीन में ऐड करें। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो स्किन की है, चाहे वो आपकी कोई डाइट में आपने कोई ड्रिंक ऐड करनी है, चाहे चाहे वो कोई बिल्कुल ही जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बनी हुई चाहे कोई ड्रिंक है, या चाहे कोई ग्रीन टी है, चाहे ऑर्गेनिक टी, कुछ भी है, आपने उसको ऐड करना है तो बहुत सोच समझ के फिर ही उसको ऐड करें। और जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कुछ दिन इन प्रोडक्ट्स के साथ वो मैंने शेयर कर दिया, उसके बाद क्या आ जाती है बात, उसके बाद ही बात आती है कि अगर इसमें जो सबसे आसान तरीन जो मुझे लगता है चीज़ है, जो कि हम आम ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे फेस पे काफ़ी हमें एक तो हमारे लिए सूदिंग भी होती है, और हमारी यानी इसका सूदिंग इफ़ेक्ट होता है हम पे, और मतलब कि बहुत सूदिंग एंड रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट होता है। वो होती है कि जो एक नॉर्मल ग्रीन टी हम अपनी रूटीन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिप्टन की है, टपाल की है, तो अगर वो यूज़ की जा सकती है, वो भी हम अपनी आम रूटीन में अगर हम उसको अगर यूज़ करते हैं, हम उसे अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं तो उसको रूटीन में यूज़ करती हूँ, मैं उसको तकरीबन डेली ही मैं उसको ज़रूर एक मरतबा तो ज़रूर दिन में इस्तेमाल करती हूँ, चाहे टपाल की हो, चाहे लिप्टन की हो, ग्रीन टी जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है कि ये भी चीज़ें जो हैं ये हमारे पे सूदिंग और रिलैक्सिंग इसका इफ़ेक्ट होता है, और हमारी डेफिनेटली हमारे जब हम लोग हम इंटरनली हेल्दी फील करते हैं, तो वो जो ग्लो है वो हमारे फेस पे आता है। तो यानी हम हमारे फेस पे जो है वो उसका ग्लो जो है वो फ़ील होता है, यानी हमारा फेस ग्लोइंग बनता है। बाकी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया, और ये जो ऑर्गेनिक टी है ये है बेसिकली ये साशेज़ हैं, बेसिकली इसका बॉक्स होता है, इसमें इसके साशेज़ होते हैं, और ये है जी मोरिंगा ब्यूटी टी, ठीक है जी। ये किसी जो बहुत अच्छे वाले स्टोर्स हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होती है। इसके अलावा ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन जो भी यूज़ करें, चाहे कोई भी ग्रीन टी हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक टी हो, क्योंकि अगर वो हो सकता है कि मेरे लिए सूटेबल नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ पे उसका ज़रा नेगेटिव इफ़ेक्ट फ़ील किया, बट ये है कि फॉर द अदर पर्सन, आखिर दुनिया इस्तेमाल करती है, अगर वो एक मार्केट में अवेलेबल है, दुनिया उसको यूज़ करती है, तो ज़ाहिर बात है हो सकता है कि ये किसी और के लिए बहुत अच्छी भी हो, किसी और के लिए बहुत सूटेबल हो, और ये भी हो सकता है कि किसी और के लिए सूटेबल ना हो। इसलिए जो भी चीज़ आप यूज़ करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है या आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है, उसे बहुत सोच समझ के, उस पे रिसर्च कर सोच समझ के फिर उसको इस्तेमाल करें, उसको फिर अपनी रूटीन में ऐड करें। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like the channel, subscribe the channel, and do share your comments as well. Thanks for watching and bye.